अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फैयाज बुखारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा फरमाई। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना मुल्क की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना मुल्की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाएगी। हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानतें खारिज की थी। साबिक वजीर आजम ने इन मुकदमात में मुतालिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर की थी। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज कर दी। लाहौर के इलाके शादरा में जलसे से अवामी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की कई बार कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आए हैं। 21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, मुल्क की खुशहाली और उम्मीद वापस आ रही है। अब महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का खात्मा होगा। लीडर पे मुश्किल आई नहीं और जमात टुकड़े टुकड़े हो गई तो मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर को, शादरा के हर बसने वाले को मरियम नवाज शरीफ का सलाम कि आपने अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा। मीनारे पाकिस्तान इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर बरोज हफ्ता मैं आप सबको दावत देने आई हूँ, चलोगे ना? 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। मुल्क के पाकिस्तान में उम्मीद की वापसी है, अमन की वापसी है, रोजगार की वापसी है, महंगाई के खात्मे की वापसी है। पाकिस्तान के सीने पर जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों पर मरहम रखने का वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिसको उन्होंने इबरत का निशान बनाना चाहा, वो नवाज शरीफ, उसके इस्तकबाल की तैयारियां आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और जिसने नवाज शरीफ को निकाला, लोगों की रोटी छीनी, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के पूरे दाग में पड़ा है। अल्लाह ताला ने आज हर उस शख्स को जिसने कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ अब कभी नहीं आएगा, आज वो घर में बैठ के देख रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है इंशाअल्लाह। गिलगित में मुस्लिम लीग नून के कैंप में बड़ी दरार पड़ गई। मुस्लिम लीग नून फॉरवर्ड ब्लॉक ने चोटियाल में नए ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर बड़े जलसे का इनेकाद किया, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के रहनुमा इंजीनियर अनवर खान, जाफरुल्लाह, मीर गजनफर, रानी अतीका और अकबर ताबान समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सबक साबिक वजीर आला और सूबाई वजीर सदर नून लीग हाफिजुर रहमान की सदारत खतरे में पड़ गई। MQM वापस आ गई है। कराची वालों को अब तनहा नहीं छोड़ेगी। कराची के इलाके मलीर में जलसे का इनेकाद किया गया। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची में हमारी मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं होंगे। फारूक सत्तार ने दावा किया कि कराची की 23 में से 22 कौमी असेंबली नशिस्तें MQM जीतेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने 15 साल तक शहर को नुकसान पहुंचाने वालों से हिसाब लेने की कारकुनों को यकीन दहानी करा दी। खत्म नहीं हो रही, MQM आ रही है और आ चुकी है इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे निगहबान आ गए हैं। हाँ, हम वापस आ गए हैं। तो इस दफा ये MQM ये नाइंसाफी नहीं होने देगी। बुजुर्गों, नौजवानों, आज की MQM दफा ये कराची को हम सिस्टम वालों से आजाद करा ले, लैंड ग्रैबरों से आजाद करा ले,
तो फिर हमारा रुख अंदरूने सिंध की तरफ सिंध के हारियों को भी आजाद कराना है। ऐ मेरे साथियों, आने वाला वक्त एमक्यूएम का है। हम कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद होकर जीतेंगे। मेरे ख्याल में अगर तुम चाहो तो 22 में से 23 सीटें निकाल सकते हो और जीत सकते हो। अरे 22 की क्या औकात है यार, हम तो 23 सीटें निकालेंगे इंशाअल्लाह, कराची से अल्लाह ने चाहा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 28वां सालाना जनरल असम्बली इजलास कोयटा में मुनक्किद हुआ। इजलास में इंजीनियरिंग के शोबे के मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के किरदार पर बहस की गई। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखते हैं। टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, एनर्जी की चेंजेस और सोर्सेज भी आप ही डिस्कवर करते हैं, और वो इनोवेटिव माइंड भी आपका है, जैसे कोई ह्यूमन कैपिटल कहता है, कोई कुछ कहे, पर आई मस्ट सैल्यूट यू ऑल। कोयटा में 12 साल बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ और निगरान वजीर इत्तलात जाना चकजई भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से वाबस्ता है। सीपैक और एकोडिक जैसे गेम चेंजर मंसूबों में हुनरमंद और टेक्नोलॉजी से आरास्ता नौजवानों की अशद जरूरत है। अप्रूवल की बुनियाद पे AGM उसके मतलब जो एक्ट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का, उस एक्ट के लिहाज से तो ये मैंडेटरी है कि साल में एक दफ़ा आप उनके पर अप्रूवल लें। जो आपके एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके बजट है, जो ऑडिट है, वो भी आप इससे अप्रूव करवा लेते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, तो उसके लिए एनर्जी क्राइसिस हो या इकनॉमिक हो या दूसरी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो जिस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह की हमारी डिस्कशंस हुई हैं और इस तरह की पॉलिसीज़ बनी हैं जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक गाइडलाइन का काम देंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तामीर तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। इजलास में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के चेयरमैन नजीब हारून, निगरान सूबाई वजीर कादिर बख्श बलोच, सेनेटर रुखसाना जहरी, पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के साबका और मौजूदा मेंबरान और साबिक वफाकी वजीर चंगेज जमाली समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। लाहौर में आशूब चशम की वबा फैलने के बाद गुज़िश्ता जुमेरात को स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। आज 4 रोज़ बाद स्कूल्स खोल दिए गए हैं। जो तलबा आशूब चशम से मुतासिर हैं, उनको स्कूल आने की इजाज़त नहीं। इस हुक्म पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वहीद गुज्जर से। जी वहीद गुज्जर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? अजी देखिए, निगरान वज़ीर आला का जो फार्मूला था वो काम कर गया है और जुमेरात को जो है गुज़श्ता हमने देखा कि आशूब चशम के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा था और उस वक्त जो है जुमेरात को जो लाहौर के मरीज़ थे वो 850 से जो है उनकी तादाद तजावज़ कर चुकी थी। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत ने जो है फौरी तौर पर जो है स्कूल्स को बंद कर दिया। 4 दिन जो है स्कूल बंद रहे और गुज़श्ता रोज़ की जो अपडेट है उसमें वाज़ेह जो है नुमाया कमी आई। मरीज़ों के हवाले से बताता चलूँ कि 250 के करीब जो है वो मरीज़ गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट हुए। तो कहा जा सकता है कि इन 4 दिनों में स्कूल जब बंद रहे, क्योंकि इसमें हफ्तावार वैसे छुट्टी थी, 2 दिन स्कूल बंद रहे, तो उससे वाज़ेह फ़र्क जो है वो देखने को मिला। मगर दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने यह भी कहा कि जो भी बच्चा इसकी वबा से मुतासर है उसको स्कूल आने की इजाज़त ना दी जाए। तो आज फुट में भी देख रहे होंगे कि हमने देखा कि जो स्कूल टीचर्स हैं या स्कूल का स्टाफ जो है वो तमाम बच्चों को चेक करने के बाद जो है अंदर जाने की इजाज़त दे रहा है। अगर कोई बच्चा इस हवाले से कोई मुतासर है तो उनको वापस भी भेजा जा रहा है। तो ये सूरत हाल है कि पंजाब हुकूमत का जो फार्मूला था वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर साबित हुआ और आज ये तवक्को की जा रही है कि आज अगर नई अपडेट आती है तो उसमें वाज़ेह फ़र्क भी दिखाई देगा। इस वक्त सूरत हाल ये कि स्कूल्स खुल चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर, आप हमें आगाह कर रहे थे कि जो बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं और आशूब चशम में मुब्तला हैं उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। लाहौर में आशूब चशम की वबा फैलते ही शहर भर में ऐनकें महंगी हो गई हैं। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है और किस कदर इजाफा कर दिया है, देखते हैं एक रिपोर्ट। शहरियों को हर मौसम में किसी न किसी वबाई अमराज का सामना, कभी कोरोना तो कभी मलेरिया तो कभी डेंगू मच्छर के डंक से शहरी अस्पताल पहुंच रहे हैं।
तो ऐनक ढूंढने निकला हूँ, 500-600 से नीचे कोई ऐनक नहीं मिल रही। अब मरीज को क्या ऐनक जाके दें हम। अशोब चश्म की वबा फैलते ही मेन शाहराहों और दुकानों पर बिकने वाली ऐनकों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। ये हमारी इंतजामिया को चाहिए कि अगर ये वबा फैली हुई है तो उसको रोकथाम कर रहे हैं वो ठीक है, मगर ये मामले को भी रोकथाम करें ना कि जो फ़नून बन जाते हैं वक्त के उससे भी निजात दिलवाए ना। जो 50 कहना है वो 50 के नहीं 40 के दी जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मरीजों को लूट रहे हैं। हवलनगर में पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मुहिम के दौरान 5,85,454 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शेख जमान मकसूद से। जी जमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बहावरनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली भून की जानिब से जो है पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मेरे साथ पोलियो के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी जिला भर में कितने बच्चे हैं जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और माँ बाप को क्या पैगाम देंगे। इस मुहिम के दौरान हम अल्हम्दुलिल्लाह 5,85,454 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, जो हमारा टारगेट मुकर्रर किया गया है। और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हमने 2562 मोबाइल टीमें, 88 ट्रांजिट टीमें हैं और 133 टीमें हमारी ऐसी हैं जो हमारे हेल्थ मराकज़ में कायम की गई हैं। इंशाल्लाह हम पोलियो मुहिम को कामयाब बनाएंगे और वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं और उन बर्फ की मजदूरी से निजात दिलाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पोलियो मुहिम के इंचार्ज की बात सुनी, उनका यही कहना था कि माँ बाप को उनका पैगाम ये था कि अपने बच्चों को 2 कतरे उम्र भर की मजदूरी से बचाएं। जी कसूर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तालिब इल्मों ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया। DPO तारिक अजीज संधू ने तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के बैचेस लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अख्तर। DPO ऑफिस में फ्रेंड ऑफ पुलिस की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान राब्ते को मजबूत करना है। निजी स्कूल के तलबा DPO ऑफिस पहुंचे तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज संधू ने उनका इस्तकबाल किया। तलबा ने सेफ सिटी कसूर, IT ब्रांच, सहारा सेंटर, मीसाक सेंटर और खिदमत मरकज कसूर का दौरा किया। थाना कल्चर था वो, उसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई हैं और हम अप्रिशिएट भी करते हैं इसको और हमने कई चीज़ें लर्न भी की हैं और हमारी क्या कहते हैं सेफ्टी के लिए जो है ना उन्होंने एक सेफ सिटी जो प्रोग्राम लॉन्च किया वो बड़ा पॉजिटिव है। पुलिस के जो महकमे इतनी इनकलाबात आ गए, मतलब इतनी उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है कि यहाँ पे बहुत सारे जो इदारे ने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कायम किए गए। तलबा पुलिस सिस्टम में मज़बूत तब्दीलियां देखकर हैरान रह गए। DPO तारिक अजीज संधू ने तलबा को पुलिस के मज़बूत और बदलते पहलुओं को रोशनास करवाने पर भी जोर दिया। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। सादकाबाद के मियाँ बीवी ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से घर में ही फिश फार्म बना लिया, जिसमें देसी और विदेशी मछलियां निहायत आसानी से पाली जा रही हैं। बायोफ्लॉक की मछलियां लजीज होने के साथ साथ ग़िज़ायत से भरपूर और मुनाफा बख्श भी हैं। देखते हैं एहसन अली की ये रिपोर्ट। की अफजाइश करें, तवानाई से भरपूर सेहत बख्श मछलियां खाएं और साथ ही साथ मुनाफा भी कमाएं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग मछलियों की अफजाइश का जदीद और आसान तरीका है। सादिकाबाद के रहशी फजलुर रहमान ने अपनी अहलिया के साथ मिलकर 150 मछलियों से फिश फार्मिंग का आगाज किया, जो देखते ही देखते कामयाब और मुनाफा बख्श कारोबार बन गया। कि ये एक बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही मुनाफा बख्श काम है। इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। हमारे पास जो मछली है पंगैसियस, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की मछली है। ये पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, इस वक्त पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा परवरिश की जा रही है। शहरी भी फिशिंग के इस जदीद तरीकाकार की तारीफ किए बगैर नहीं रहते। एक खास टेम्परेचर में अफजाइश पाने वाली ये मछलियाँ खवातीन भी घर में बाआसानी पाल कर बाइज्जत रोजगार कमा सकती हैं। खवातीन बहनों के लिए ये पैगाम है कि वो बाआसानी अपने घर के किसी भी हिस्से में ये फार्म लगा के इसमें प्रॉफिट कमा सकती हैं। फिश फार्मिंग वो जदीद तरीका है जिसकी मदद से 1 एकड़ के फार्म हाउस में जितनी मछलियाँ पाली जाती हैं, वो एक टैंक में बाआसानी तैयार हो जाती हैं। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। फुलंगर के इलाके जंबर में लेस्को हुकाम की कार्रवाई के दौरान पीर अहमद हुसैन शाह का भतीजा पीर हुसैन शाह भी बिजली चोरी में मुलव्वस निकला। मुलजिम लेस्को की डायरेक्ट सप्लाई से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। मजीद कार्रवाई के हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वहीद गुज्जर से। जी वहीद गुज्जर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और ये कार्रवाई लेस्को ने फूल नगर के इलाके जंबर में की है। और लेस्को काम के मुताबिक जो है मुलजम बिजली चोरी
के लिए जो है वो मदरसे को भी बिजली दे रहा था, जबकि उसने घर भी जो है डायरेक्ट लाइंस लगाई हुई थी। और चंद रोज कबल भी जो है इस वाले से इस बंदे को, इस मुल्जिम को जो है वो नोटिस जारी किया गया था, मगर ये बाज ना आया, दोबारा से बिजली चोरी करता है रंगे हाथों पकड़ा गया और लेस्को हुकाम ने ट्रांसफार्मर और तारें जो कब्जे में ले ली हैं और मुल्जिम को डिडक्शन बिल की मदद में 6 लाख रुपए जो है वो मौके से फरार हो गया। बिजली चोरी में मुलव्विस साहब हमें आगाह करे थे वहीद गुज्जर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर में सर्दी शुरू होने से पहले ही गैस की शदीद लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हजरात को भी उलझन में डाल दिया है। गैस है नहीं और LPG की शदीद कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। पेशावर से अब्दुल करीम की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर में गैस लोड शेडिंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसने मुश्किलात में घिरे अवाम की परेशानी मजीद बढ़ा दी है। खुसूसन काम के औकात में गैस गायब रहना मामूल बन गया है, जिससे घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। गैस तो है नहीं, मीटर बड़े बड़े लगे हुए हैं, बेलुत्ती ज़्यादा आ रहे हैं, लिहाजा हम लकड़ी ला रहे हैं, लकड़ी से काम चला रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। गैस की अदम दस्तियाबी के बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुतबादिल के तौर पर LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, मगर इसकी कीमत भी आसमान को छू रही है। कारोबार बहुत ख़राब हुआ है गैस वजह से, गैस है नहीं और महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो सिलेंडर भी जलाते हैं, लकड़ी भी जलाते हैं, वो भी महंगाई। महंगाई की चक्की में पिसे गरीब और मुतवस्सित तबके ने हुकूमत से अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरासत अली के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज़, पेशावर। कराची मसाइल की अमाजगाह बन गया है। कराची का इलाका FC एरिया तबाहाली का शिकार है। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और गंदगी ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। तफसीलात जली जरवार की इस रिपोर्ट में। टूटी सड़कें, कचरे के ढेर, उबलते गटर, इंतजामिया की नाअहली के बायस FC एरिया का इलाका गंदगी और गलाजत में तब्दील होता जा रहा है। सीवरेज की अबतर सूरत हाल और टूटी फूटी सड़कों के बायस इलाका मकीनों और वहाँ से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड अभी बनाया था भाई, और ये गटर वटर खोले नहीं उन्होंने, ऐसे ही बस छोड़ दिया। 1 महीना भी नहीं हुआ इस रोड को, बेड़ा गर्क हो गया इस रोड का। गाड़ियाँ भी गंदी हो रही हैं, खुद भी नापाक हो रहा है, नमाजी को इधर से गुजर नहीं सकता है। इलाका मकीन कहते हैं कि गटर का पानी और गंदगी सेहत के लिए संगीन खतरात का बायस है। तो ये पानी, अब जब कोई भी बंदा बाइक पे हम यहाँ से गुजरते हैं तो बाइक अक्सर गिर भी जाती है। काफ़ी लोगों की देखा है बाइक गिरी हुई देखी है। ज़ाहिर अब कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं, सब चीज़ गंदी हो जाती है, बहुत मुश्किल पैदा होती है। इंतज़ामिया ये वो कभी कभार नज़र आती हैं जब उनको वोट चाहिए होते हैं, उससे पहले इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है सीवरेज और कचरे के मसाइल को जल्द हल किया जाए ताकि वो इन मुश्किलात से निकल सकें। कैमरामैन अवेज दाऊद के साथ जलील जरवार, GTV, कराची। सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अदम तवज्जोही के बायस न्यू गोड मसाइल का गढ़ बन गया है। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का निज़ाम नाकारा हो चुका है। रोड पर जमा मलबे के ढेर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहे हैं। रिपोर्ट जानते हैं लाला शहबाज पठान की। सक्कर इंतजामी की अदम तवज्जो के बाद 4 बरस से जारी तरक्याती काम इल्तिवा का शिकार है। ठेकेदार की जानिब से सड़कों की खुदाई के बाद मलबा सड़कों पर ही फेंक दिया गया। सड़कों पर पड़े गंदगी और मलबे के ढेर शहरियों के लिए वबाए जान बन गए। शहरियों का कहना है कि मुताल्लिका हुक्काम की चश्मे पोशी की वजह से न्यू गोड के मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये काम जो है तकरीबन 3-4 साल से ये डिस्टर्ब किया हुआ है, बिल्कुल नाकारा काम है, ना किस मटीरियल है। आप ये देखो, खुद आपका अंदाज़ा हो सकता है। और बिल्कुल इन्होंने पूरे मोहल्ले को, बल्कि पूरी बिरादरी को, बल्कि पूरे सक्खर का हाल ये कर दिया इन्होंने। हम शिकायत देते हैं, कोई हुकूमत, हम काम ही नहीं करते। इधर बच्चे तकलीफ में हैं, वादे करके जाते हैं, बोर्ड लेने आते हैं, अपने बोर्ड ले जाते हैं, फिर इधर दोबारा पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। शहरियों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेकर इलाके में बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन वकास भट्टी के साथ लाल शहबाज पठान, GTV न्यूज़, सक्खर। गुजरावाला में 3 साल से बंद लाहौर जाने वाली शटल ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। शटल ट्रेन के लिए बनाया गया टर्नओवर का बेशतर हिस्सा चोरी हो गया। मजीद जानते हैं मियां एजाज से। जी, आज से 3 साल कबल जो है गुजरावाला से लाहौर एक शटल ट्रेन का आगाज किया गया था, जिसका शेख रशीद ने इफ्तिताह किया। और ट्रेन चलाने का मकसद ये था कि जो रोजाना की बुनियाद पे गुजरावाला से लाहौर शहरी सफर करते हैं, जो रोजाना की बुनियाद पे अपनी जॉब के लिए जाते आते हैं, उनके लिए ये एक सहूलत दी गई थी। और ट्रेन के जो लाहौर से जैसे ही गुजरावाला पहुंची थी, उसके इंजन को मूव करने के लिए यहाँ पर एक टर्न आउट बनाया गया था, जिसपे तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और ये टर्न आउट बनाने का मकसद ये था, जैसे ही गाड़ी गुजरावाला पहुंचेगी और इसका इंजन यहाँ से मूव होकर दोबारा जो है ट्रेन को लाहौर के लिए
रवाना किया जा सके। और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये टर्न आउट है जो रेलवे की अदम तवज्जुही की वजह से रेलवे के ट्रैक पे जो लगा हुआ लोहा है आहिस्ता आहिस्ता चोर जो है वो चुरा के ले जा रहे हैं। और बारिश जब आ जाती है तो पानी खड़ा हो जाता है और जंग आलूद हो रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर रेलवे हकाम ने इस टर्न आउट पर तवज्जो ना दी तो जैसे ये चोर लोहा चुरा के ले गए हैं आहिस्ता आहिस्ता ये सारा टर्न आउट का लोहा जो है वो चुरा के ले जाएंगे। जी। गंबट के तारीखी रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान के सबब रौनकें मान पड़ गई हैं। स्टेशन पर वेटिंग रूम, बाथरूम और पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं। शदीद मुश्किलात का सामना है मुसाफिरों को। दुश्वारियों के सबब रिपोर्ट कर रहे हैं सिराज अब्बासी। गमट के कदीम रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम ना होने के बायस मुसाफिर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर ट्रेनों का इंतज़ार करने पर मजबूर हैं, जबकि स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए बैतुल खला और पीने के पानी तक का इंतज़ाम नहीं है। जबकि मुल्क भर से गमसन अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए सिर्फ 3 ट्रेनों के स्टाफ दिए गए हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। गंबट रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारी सहूलतें हमारे पास है ही नहीं है। यहाँ पर जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनको ट्रेन में चढ़ने और उतरने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फील होती है। यहाँ पे आजकल 1 या 2 ट्रेन रुकती है। ये जो मुसाफिर आते हैं उनको बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे से स्टेशन पर सहूलियात फराहम करके ट्रेनों की सर्विस को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ सिराज अब्बासी, GTV न्यूज़, गमट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।